डन। ओके, तो अभी जो हमारा यूपी ट्रिपल एससी के लिए जीके जीएस में आप लोगों का पॉइंट आएगा, और जीके जीएस में आप लोगों का सब्जेक्ट आएगा। कौन सब्जेक्ट है ये? भारत के प्रमुख लोक नृत्य। ये हमारा स्टैटिक जीके में से आता है, और हो सकता है आपके आने वाले एग्जाम में एक न एक लोक नृत्य पूछ ले। तो अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि लोक नृत्य क्या होता है, तो क्या बताएंगे आप? लोक नृत्य क्या होता है, क्या बताएंगे आप? लोक नृत्य, भाई नृत्य का मतलब तो नाच होता है, डांस होता है ना? लेकिन लोक नृत्य क्या होता है? जो राज्य में प्रमुख हो। अच्छा, तो इसका मतलब नागिन डांस तो फिर लोक नृत्य होना चाहिए। अच्छा, नहीं, हमने आपसे लोक नृत्य की परिभाषा पूछी है कि लोक नृत्य है क्या? अधिकांश लोगों का नृत्य। अच्छा, आधा अधूरा पॉइंट। अभी अध्ययन करो, ठीक है। लोक नृत्य का मतलब होता है संस्कृति दिखाने का तरीका, ठीक है, परंपरा को दिखाने का तरीका, संस्कृति को दिखाने का तरीका, और जो भगवानों के कैरेक्टर रहे हैं उनको दिखाने का तरीका किसके माध्यम से? नृत्य के माध्यम से। अब जैसे आपने देखा होगा तमिलनाडु में, जैसे और उधर साइड दक्षिण साइड में कुचिपुड़ी है, और जैसे अपने हमारे उत्तर प्रदेश में कथक है, और भी बहुत सारे ऐसे लोक नृत्य होते हैं जिसमें पिछली जो संस्कृति होती है, बातें नहीं, पिछली जो संस्कृति होती है, हमारी संस्कृति जो बहुत लंबे समय से आ रही है, उसको दिखाने का तरीका। जैसे आपने देखा होगा कि जो हमारे कृष्ण भगवान थे और वह गोपियों को परेशान करते थे। तो जब गोपियाँ यशोदा मैया के पास शिकायत लेके आती थी तो कैसे बयां करती थी, या फिर आप बोल सकते हो कृष्ण की कई सारी लीलाओं को नृत्य के रूप में दिखाना, या फिर आप बोल सकते हो जैसे रामायण को कि भाई राम और रावण के बीच में किस प्रकार युद्ध हुआ, इसको नृत्य के रूप में दिखाना। यही सब क्या होता है? लोक नृत्य होता है। यानी अपने आव भाव को नृत्य के रूप में प्रकट करना, यही क्या होता है? लोक नृत्य। अभी आप जैसे इसमें कुछ फोटो देख रहे होंगे, ये देखो एक डांस है, ये गुजरात में सबसे ज़्यादा प्रचलन है। ये एक डांस दिख रहा होगा, बीच में श्री कृष्ण है और अगल बगल कुछ परंपरा दिखाने की कोशिश की गई है, ठीक है। इधर देखिए नृत्य की मुद्रा दिखाई गई है। यहाँ पे देखिए जैसे एक औरत के पीछे दूसरी औरत है, तो हो सकता है दुर्गा माता को दिखाने की कोशिश की गई हो। यानी अपनी संस्कृति को प्रदर्शित करने का जो तरीका है वही क्या है? संस्कृति को प्रदर्शित करने का तरीका क्या है? लोक नृत्य, नृत्य के माध्यम से। क्लियर है? और ये हमारा स्टैटिक जीके है, और ये बहुत पहले से चला आ रहा है। ये जो नृत्य है ये बहुत पहले से चला आ रहा है, ठीक है। और लोग उसको क्या कर रहे हैं? आगे चल के सीख रहे हैं। आप लोगों ने भी अपने स्कूल टाइम में कोई ना कोई नृत्य किया होगा, है ना? क्लियर है? और कोई किया होगा। उसके बाद आता है वेस्टर्न डांस, ठीक है। डांस का पूरा कबाड़ा कर दिया। डांस क्या होता है? पूरा कबाड़ा कर दिया, ठीक है। सिर्फ दो चीज़ों ने डांस को संजो के रखा हुआ है। एक हमारी संस्कृति ने डांस, एक क्या है? मदिरा। ये दो चीज़ों ने डांस को संजो के रखा हुआ है। मदिरा ऐसी चीज़ है भाई, जिसको डांस नहीं आता होगा, अगर वह मदिरा का थोड़ा बहुत 1-2 ग्लास सेवन कर ले तो उससे भी अच्छा खासा डांस बनने लगता है, ठीक है। तो ये दो चीज़ों ने बहुत अच्छे से संजो के रखा हुआ है। क्लियर है? बाकी अभी आपने देखा होगा, पता नहीं दुनिया में कौन कौन से डांस आ गए हैं। ब्रेक डांस आ गया, साइकिल डांस आ गया, पता नहीं कौन सा डांस आ गया। हमारी भारतीय संस्कृति का पूरा कबाड़ा कर दिया। आपने देखा होगा डांस इंडिया डांस, है ना? डांस इंडिया, देखिए अभी आपने देखा होगा पुरानी मूवी, अगर आप देखेंगे पुरानी मूवी और देखेंगे, उसमें साफ साफ कहा गया है कि राम देवी मोबाइल नहीं चलाना है क्लास के दौरान। और आप सुन नहीं रही हमें। देखिए पुरानी मूवी में जो डांस दिखाया करते थे उसमें पूरी संस्कृति झलकती थी। अच्छा, अगर आप 90 के दशक, 80 के दशक और 70 के दशक की अगर गाने देखेंगे और उसमें डांस देखेंगे तो पूरा एक ग्रुप डांस किया करता था, है ना?
उसमें एक पूरा ग्रुप डांस किया करता था, भारत की संस्कृति को दिखाया करते थे, आव भाव को दिखाया करते थे, है ना। जैसे आपने देखा होगा वो कौन सा गाना है, गोविंदा का एक गाना है, जहां पाँव में पायल, ठीक है, वो एक गाना है ना, वो देशभक्ति को दिखाया गया है। और आपने देखा होगा आई लव माई इंडिया, उसमें उसमें भी भारत की संस्कृति को दिखाया गया है। तो नृत्य मतलब आव भाव को दिखाने का तरीका, ठीक है। और नृत्य का मतलब ये नहीं कि भाग के आओ, दूसरे को चढ़ जाओ, तोड़ डालो उसे, ठीक है, आया समझ में। तो ये और भी पुराने में डांस चाहिए। जैसे एक डांस था बहुत पुरानी फिल्म, ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म थी, उसमें प्रेम को दिखाया गया था, ठीक है। कोई प्रेम बैठा है क्या? अगर कोई किसी का घर का नाम प्रेम होगा तो उसको नहीं। प्रेम मतलब दो, जैसे एक पुरुष और एक महिला के बीच के संबंध को दिखाया गया था। उसका बोल कुछ ऐसे थे, पंख होती तो उड़ आती रे, पंख होते तो उड़ आती रे, है ना। सनराइज करियर एकेडमी की क्लास छोड़ देती, ठीक है, पंख होती तो उड़ आती रे। अब देखिए उसने पूरा का पूरा इसमें ये दिखाया गया है कि अपने अंदर की फीलिंग्स को उसने व्यक्त किया है कि अगर पंख होते तो उड़ आती, ठीक है, ये चीज है। अब कैसे हाव भाव में और किस तरीके से नृत्य का प्रयोग किया गया, यही है संस्कृति, यही है क्या है हमारी परंपरा। अभी आपने देखा होगा जब कृष्ण भगवान जब डांस कर रहे थे, किसके ऊपर, नाग के ऊपर, तो वो भी अपनी संस्कृति को दिखाने की कोशिश कर रहे थे, ये चीज था। फिर आपने देखा होगा जब काली माता भी नृत्य कर रही थी, तो उन्होंने भी अपनी संस्कृति को दिखाने की कोशिश की थी। आपने एक सुना होगा तांडव सुना होगा, है ना। आप अपने दोस्तों को बोलते चल तांडव मत कर। तांडव मतलब उन्होंने अपने विकराल रूप को दिखाने की कोशिश की है कि अगर हम विकराल हो जाए, तीसरी आंख अगर हमारी खुल जाए, तो हम कितना भयंकर रूप धारण कर सकते हैं, है ना। तो इसी को बोलते हैं क्या हम, लोक नृत्य। अब आप देखिए जो लोक नृत्य होते हैं उसमें बकायदा जिस एरिया का वो लोक नृत्य होता है, वहां का बकायदा साज सज्जा सब बताया गया कि कहाँ का कैसा क्या ड्रेस होता है। और आपको बता दें कुछ लोक नृत्य ऐसे होते हैं जिसमें बिना बोले और सिर्फ आव भाव, यानी जैसे लिपसिंग करके या फिर आंखों के इशारों से या हाथ से व्यक्त करने की कोशिश की जा रही है। क्लियर है? तो बिना समय गंवाए चलिए पढ़ते हैं अपने भारत के प्रमुख लोक नृत्य, ठीक है। देखिए सबसे पहले हम इनके बारे में कुछ विशेषताएं पढ़ लेते हैं। लोक नृत्य किसी विशेष क्षेत्र या समुदाय से जुड़े होते हैं, है ना। क्या बोला गया है, जो लोक नृत्य है वो क्या है, किसी विशेष क्षेत्र और समुदाय से जुड़े होते हैं। अच्छा, अभी आपने देखा होगा राजस्थान में घूमर नृत्य बहुत ज़्यादा फेमस है। और अभी पद्मावत जो मूवी बनी थी उसमें भी वो 7 फुट की औरत, क्या नाम है उसका, दीपिका पादुकोण, उसने घूमर पे डांस किया था, बहुत अच्छा किया था उसने। तो घूमर कहाँ पे किया जाता है, राजस्थान में। अच्छा, राजस्थान का पहनावा क्या है, लहंगा और चोली, और वो भी बाकायदा घूंघट प्रथा करते हैं। पर उनका घूंघट प्रथा करने का तरीका देखिए, इसमें दिखाता हूं मैं कैसे होता है। ये देख रहे हैं आप, ये वाली फोटो, ये देखिए, ये होता है उनका घूंघट करने की प्रथा, ये इस तरीके से। अच्छा, हमारे यहाँ कैसे होता है, हमारे यहाँ जैसे कोई नवविवाहित वधु आई तो सिर से लेकर घुटने तक का क्या बोलते हैं, घूंघट करके रखती है। भले ही आगे जाके दीवार में लड़ जाए, माथा फूट जाए, लेकिन नहीं, ठीक है। तो इस तरीके से साज सज्जा होती है। क्या बोल रहा है, विशेष समुदाय। अब बताइए क्या जो घूमर है वो हमारे उत्तर प्रदेश में हो रहा है क्या हमारे उत्तर प्रदेश के चित्रकूट डिस्ट्रिक्ट में हो रहा है क्या? नहीं, हमारे चित्रकूट की डिस्ट्रिक्ट में हमारी भी संस्कृति है। शादी ब्याह में आपने देखा होगा औरत का जो डांस होता है, हमारे कुछ आर्मी के छात्र बहुत अच्छे से कर लेते हैं। जैसे अजय हमारा बहुत अच्छा है। अजय आप आए कि इधर करोगे क्या डांस, एक बार कर लीजिए, दिखा दीजिए, ठीक है। तो यहाँ का विशेष डांस आपने देखा होगा। अच्छा, आपने देखा होगा जो नई औरतों को नहीं आता है, हमारी एक छात्र थी आरती द्विवेदी करके और सलोनी करके, उनको बहुत अच्छा से आता था। मुझे नहीं आता, मैंने बीटेक में पढ़ा ही नहीं, है ना। पिताजी ने हमारे बीटेक में एडमिशन करवाया, डांस एकेडमी में करवाते तो आता। तो सुनिए बॉयज एंड गर्ल्स ध्यान से। अब देखो, आपने देखा होगा हमारे चित्रकूट डिस्ट्रिक्ट में वो जो औरत वाला डांस है जो शादी ब्याह में किया जाता है, वो हर समुदाय में किया जाता है ना। ऐसे तो नहीं है ना कि कोई विशेष समुदाय करेगा।
हर समुदाय में किया जाता है ना। अब वो समुदाय किस क्षेत्र का? चित्रकूट क्षेत्र का, यानी किसी एक विशेष क्षेत्र का विशेष समुदाय। यानी हमारे चित्रकूट क्षेत्र का औरतें जिस प्रकार से डांस करती हैं तो वो हमारे क्षेत्र की संस्कृति हो गई। क्लियर है? आगे देखिए क्या बोल रहा है, लोक नृत्य संस्कृति को अभिव्यक्त करता है। किसको? संस्कृति को, हमारी संस्कृति को दिखाने की कोशिश करता है। क्लियर है? अच्छा, एक गाना मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा, लड़का लोग लड़की लोग भी सुन लीजिएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। तुम पियो तो गंगा जल है ये, तुम पियो तो गंगा जल है ये, और हम पिए तो क्या है? शराब। ठीक है, ये चीज़ है। आपने मेरे स्टेटस भी देखे होंगे, पुराने बच्चों ने, नए बच्चों ने नहीं। नए बच्चों को हम थोड़ा अपनी छवि अच्छी दिखाना चाहते हैं ना। चलिए, तो देखिए उसमें मिथुन चक्रवर्ती है, और मिथुन चक्रवर्ती ने उस गाने के माध्यम से अपने आप को व्यक्त करने की कोशिश की है कि भैया तुम करो तो अच्छी बात है और हम करें तो बेकार। तुम पियो तो तुम्हारे लिए गंगा जल है, लेकिन अगर हम पिए तो हमारे लिए क्या है? वो शराब। अपने आव भाव को व्यक्त करने की कोशिश की है गाने के माध्यम से। ठीक है, चलिए आगे देखिए। लोक नृत्य संस्कृति को अभिव्यक्त करता है। लोक नृत्य किसी भी सामान्य व्यक्ति द्वारा किए जा सकते हैं, कोई भी व्यक्ति द्वारा किया जा सकता है। आपने देखा होगा जो हमारे यहाँ की महिलाओं का जो डांस है वो ग्रुप में भी होता है और वो सिंगल व्यक्ति भी करता है। अभी जैसे आपने फोटो देखा था, और किसी पेशेवर या कुलीन वर्ग के लोगों के द्वारा भी होता है। अब जैसे आपने देखा होगा गुजरात में नवदुर्गा में क्या होता है? गरबा होता है, गरबा होता है ना, गरबा होता है। और मथुरा में, राजस्थान में आप देखेंगे होली में लठ डांस होता है। ठीक है, लठ मार भी होती है और लठ डांस भी होता है कि नहीं होता है? राजपुताना राइफल, जो हमारे पिताजी जिस रेजिमेंट थे राजपुताना राइफल में, तो आपको बताते हैं राजपुताना राइफल का क्षेत्र होता है हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और दिल्ली। क्यों? क्योंकि राजा राजवाड़ों का यही क्षेत्र था, तो राजपुताना राइफल बन गई। अब आपको बता दें, जब होली आती थी ना, तो हमारे पिताजी और हमारे पिताजी के कई सारे दोस्त लोग ये अपने आप को छुपाए छुपाए फिरते थे। क्यों? क्योंकि कैंट के अंदर हरियाणवी औरतें हुआ करती थी, और उनकी होली क्या हुआ करती थी? वो अच्छी खासी पता नहीं कौन से कपड़े का कोड़े बनाती थी और डंडे बनाते थे। ठीक है, एक दिन क्या हुआ कि ऐसी होली थी, दिल्ली की बात बता रहा हूँ, होली थी, और हमारे पिताजी और उनके जितने भी दोस्त थे, ये मस्त आगे कैंट में घर के आगे बैठ के इनके 4-5 दोस्त दारू पी रहे थे, होली है, एंजॉय कर रहे थे। और हमारी मम्मी यहाँ से गरम गरम मंगवा है, सबके घर में बनता है, दिए जा रहे थे, और भी घरों से आ रहे थे। इनको नहीं पता था कि पीछे से एक टोली आ रही है। भाई साहब, हरियाणवी औरतें, राजस्थानी औरतें 6.5 फुट की, ठीक है, और आपको बता दें उनको तो मर्दाना औरत बोलना चाहिए। तो वो बना के कोड़े और लठ अच्छा खासा लेके आई और बना लिया ग्रुप, और इनके ग्रुप को जो इन्होंने सूता अच्छे से, बहुत भयंकर तरीके से सूता। 1.5 दिन तक इनकी बॉडी पूरी दर्द की थी, और 1.5 दिन तक मैं बर्फ लगा रहा था जहां जहां लगे थे। ठीक है, तो इस प्रकार की होली वहां मनाई जाती है, लठमार होली मनाई जाती है, और लठ वाला डांस भी किया जाता है। तो वो किसको प्रदर्शित कर रहा है? वहां की संस्कृति को, हरियाणा और राजस्थान की संस्कृति को। क्लियर है? अगर आप दिल्ली में हो, मथुरा में हो, राजस्थान में हो, तो भाई साहब होली के दिन लठ से अपने आप को बचाइए, क्योंकि उसका कोई, लठ जब पड़ेगी ना तो हेलमेट भी काम नहीं करता है, उसका कोई केस नहीं होता है, वो न्यायोचित नहीं है। वो न्यायोचित क्यों नहीं है? वो संस्कृति है। क्लियर है? आगे, लोक नृत्य करने के लिए कोई विशेष नियम नहीं होते। ठीक है, लोक नृत्य किसी संस्था या किसी वर्ग के द्वारा नियंत्रित नहीं किए जा सकते। इसको करने की स्वतंत्रता सभी के पास है, कोई भी व्यक्ति लोक नृत्य कर सकता है। ठीक है, अब देखिए एक एक पढ़ते हैं कि कहाँ का क्या क्या डांस होता है और लोक नृत्य होता है। ठीक है, जैसे हम सबसे पहले राजस्थान का बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, बहुत ज़्यादा। राजस्थान में देखो, राजस्थान में क्या क्या हो रहा है। राजस्थान में हमारा कठपुतली नृत्य बहुत फेमस है। राजस्थान का कठपुतली नृत्य बहुत फेमस है। चाकरी नृत्य, 13 ताली, और देखो घूमर और पनिहारी, सुईसिनी, भवई। इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है? ये कठपुतली नृत्य। आपने देखा होगा ना टीवी में, कभी 2 कठपुतली होती है, उसके हाथों में और पैरों में धागे बंधे होते हैं और ऊपर से उसको कंट्रोल किया जाता है, वो होता है कठपुतली डांस। ठीक है, और राजस्थान से सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला घूमर,
ये घूमर बहुत ज़्यादा होता है, ये ग्रुप डांस होता है। आपने पद्मावत मूवी में देखा होगा, बहुत अच्छा डांस था वो, ठीक है जी। क्या 13 ताली, लेकिन ये इतना ज़्यादा नहीं पूछा जाता है। जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है वो कठपुतली है और सुईसनी है और घूमर है, ठीक है। ऐसे तो डांस बहुत सारे हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है हम उन्हीं को पढ़ेंगे। आगे देखिए, झारखंड है, झारखंड में क्या है, पाइका और छाऊ, और इसमें से छाऊ डांस बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। छाऊ डांस वहाँ के जनजातियों द्वारा किया जाता है, झारखंड की जनजातियों द्वारा छाऊ डांस और पाइका डांस किया जाता है। और झारखंड में कौन सी जनजाति है, संथल जनजाति। कौन सी, संथल जनजाति। और यहाँ पर और भी जनजाति हैं, मुंडा जनजाति, संथल जनजाति, मुंडा जनजाति, और यहाँ पे भाषा कौन सी बोली जाती है, संथाली। कौन सी, संथाली और मैथिली, और मैथिली, ये दो भाषाएं यहाँ पे बोली जाती हैं। क्लियर है, आए समझ में। अगला बढ़ते हैं, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में जात्रा और कीर्तन, जात्रा और कीर्तन, ये डांस बहुत होता है। ये जो कीर्तन है ना, ये नवदुर्गा के समय में होता है। और आप लोग जानते हैं ना कि पश्चिम बंगाल में नवदुर्गा बहुत बड़ा पर्व है। वहाँ पे काली माता की बड़ी भयंकर पूजा होती है। कहाँ पे, पश्चिम बंगाल में। और सबसे बड़ा डेल्टा भी कहाँ है, यही है। विश्व का सुंदरवन का डेल्टा कहाँ पे है, पश्चिम। इसकी राजधानी क्या है, कलकत्ता। दिल्ली से पहले हमारी राजधानी क्या थी, भारत की, कलकत्ता थी। क्लियर है। और कलकत्ता का या बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन, वॉरेन हेस्टिंग। क्लियर है। अच्छा, यहाँ की प्रेजेंट टाइप की चीफ मिनिस्टर कौन है अभी, ममता बनर्जी, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, ये एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है कि पूरे भारत में बंगाल में कौन सा सबसे बड़ा त्यौहार मनाया जाता है, नव दुर्गा का। क्लियर है, माँ काली को बहुत ज़्यादा वहाँ पर पूजा जाता है, ठीक है। अच्छा, पश्चिम बंगाल कौन से देश से अपनी बाउंड्री लगाता है, अंतर्राष्ट्रीय बाउंड्री, बांग्लादेश और नेपाल और बांग्लादेश से अपनी बाउंड्री बनाता है अंतर्राष्ट्रीय। भूटान भी है, तो 3 देश, भूटान थोड़ा सा, हाँ पश्चिम बंगाल, भूटान भी है, सही है, भूटान भी है। तो 3 देश, भूटान हो गया, बांग्लादेश हो गया और नेपाल हो गया। आगे देखिए, आता है हमारा क्या, उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश में क्या है, कजरी, झोरा, रासलीला, नौटंकी, चरकुला, ठीक है। तो ये डांस हमारा कहाँ पे होता है, उत्तर प्रदेश में। क्लियर है, कौन कौन सा, कजरी। इसमें सबसे ज्यादा कजरी, रासलीला, चरकुला और नौटंकी पूछा जाता है। हो सकता है आपके यूपी SSSC पेट में ये पूछ लिया जाए, कौन कौन सा, कजरी, झोरा, रासलीला, नौटंकी और कौन सा, चरकुला। आगे देखिए क्या है, उत्तर प्रदेश में और जान लेते हैं। उत्तर प्रदेश टोटल 8 राज्यों से अपनी बाउंड्री बनाता है। उत्तर प्रदेश 8 राज्यों से अपनी बाउंड्री बनाता है और एक अंतर्राष्ट्रीय बाउंड्री नेपाल के साथ और एक केंद्र शासित बाउंड्री नई दिल्ली के साथ। तो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि दिल्ली भी तो लगता है, अब दिल्ली राज्य नहीं है, केंद्र शासित प्रदेश है। तो राज्य टोटल 8 ही है। कौन कौन से, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार। देश कौन है, नेपाल। क्लियर है। और क्षेत्रफल की दृष्टि में चौथा स्थान, जनसंख्या की दृष्टि में पहला स्थान, ठीक है। कजरी, झोरा, रासलीला, नौटंकी। आगे बढ़ते हैं, हरियाणा। हरियाणा में क्या होता है, धमाल, मंजीरा, खेड़ा, झूमर, फाग और लूर। हरियाणा का सबसे ज्यादा फेमस क्या है, फाग। फाग जानते हैं ना क्या होता है, होली के दिन बूढ़े बुजुर्गों द्वारा गाया जाता है। वो चिकारा लेके होते हैं ना, चिकारा बोलते हैं ना उसको, वो जो ऐसे करके बजाते हैं, चिकारा ही तो बोलते हैं, चिकारा बोलते हैं ना। तो वो बूढ़े बुजुर्ग लोग बड़ा अच्छा गाते हैं, आपको बता दें। अब मेरे को याद है 2016 या 17 में हमारे मामा जी ने अपने गांव में फाग करवाया था, बुलाया था। तो बहुत अच्छा फाग वो गाते हैं। वही तो हमारी संस्कृति है, बूढ़े बुजुर्गों के गाने अपनी भाषा में, यही तो हमारी संस्कृति है ना। कर्नाटक। अच्छा, हरियाणा की राजधानी क्या है, चंडीगढ़। और चंडीगढ़ भी क्या है, केंद्र शासित प्रदेश। और हरियाणा में क्या है, गुरुग्राम। गुरुग्राम हमें इसलिए पढ़ना है क्योंकि ISA इंटरनेशनल
ये पीछे के विद्वान अगर अपनी बात अब बंद कर देंगे ना, तो मुझे लगता है कि मैं बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा। या तो यहाँ आके बात कर लो, यहाँ आके बातें कर लो, या तो सुन लो अच्छे से। पता नहीं कौन सा जीके जीएस आपके एग्जाम में आ जाए और आपको फिर उस समय पछतावे के सिवा और कुछ ना रहे। देखिए ISA, गुरुग्राम की बात कर रहा हूं। गुरुग्राम कहां पे है? हरियाणा। और किसकी बात कर रहे हैं? ISA का मतलब क्या होता है? इंटरनेशनल सोलर अलियंस। इंटरनेशनल सोलर अलियंस ये हमारे भारत का एक ग्रुप है जो भारत ने बनाया है अंतर्राष्ट्रीय लेवल में, कि सभी देशों को इंटरनेशनल सोलर अलियंस से जुड़ना चाहिए। इंटरनेशनल सोलर अलियंस मतलब हम अपनी जो बिजली बनाने की प्रक्रिया है वो ऐसे साधनों पे निर्भरता छोड़ दें जिससे इस वातावरण को प्रदूषण होता है। जैसे कोयला, हम क्या करें? सोलर एनर्जी का इस्तेमाल करें। सोलर मतलब सौर ऊर्जा को इस्तेमाल करें, पैनल लगाएं। अभी आपने देखा होगा भारत में बहुत सारी स्कीम आई है और अलग अलग जगह पे बहुत बड़े पैमाने पर पैनल लग रहे हैं। आपने ये भी देखा होगा कि सरकार ने पैनल की सहायता से मोटर बनाई है जो बोर में इस्तेमाल की जा सकती है, खेतों में, किसानों के लिए, है ना। तो सब क्या हमारा देश क्या मैसेज दे रहा है? इंटरनेशनल सोलर अलियंस के तहत ये हमारे भारत का ग्रुप है कि सभी देश क्या करें? सोलर का इस्तेमाल ज़्यादा करें। बात ये है कि ये संस्था कहाँ बनी है? भारत में। और इसका मुख्यालय कहाँ पे है? गुरुग्राम में। इंटरनेशनल सोलर अलियंस ये भारत की पहल है और इसका मुख्यालय कहाँ पे है? गुरुग्राम, हरियाणा में। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं कर्नाटक। कर्नाटक में क्या क्या होता है? यक्षगान, करगा, लांबी और विरागस्ते। ठीक है, विरगास्ते ये होता है। कर्नाटका में क्या होता है? यक्षगान, करगा और लांबी और विरगास्ते। आगे बढ़ते हैं। अब क्या आता है? उत्तराखंड। उत्तराखंड सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा, जो उत्तराखंड है उसको सन 2002 में यूपी से काटा गया था। कहां से? यूपी से। और कितने जिले काटे गए थे यूपी के? 13 जिले काटे गए थे। क्लियर है? आया समझ में? सन 2000 बिल्कुल सही, कंफ्यूजन था। सन 2000 में यूपी से निकाला गया था, सन 2000 में। क्लियर है? और उसका नाम उस समय रखा था उत्तरांचल। उसका नाम उस समय रखा था उत्तरांचल, बाद में उसका नाम पड़ गया उत्तराखंड। और 13 जिले, ये 13 कैसे जिले थे? पर्वतीय जिले। 13 कैसे जिले थे? पर्वतीय जिले काट कर क्या बना दिया? उत्तराखंड। और आगे देखिए, गढ़वाली डांस, कुमाऊनी डांस और रासलीला। ठीक है, जो उत्तराखंड के जिले यूपी से टच हो रहे हैं वहाँ पे रासलीला होती है। और रासलीला होने का कारण ये है कि उत्तराखंड पहले हमारा ही भाग था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जम्मू कश्मीर। अच्छा, उत्तराखंड कौन से देश से बाउंड्री लगाता है? नेपाल और तिब्बत, चीन, गंगोत्री, यमुनोत्री, त्रिशूल, नंदा देवी, सब यही पर्वत हैं। क्लियर है? आगे देखिए, राउफ जम्मू कश्मीर का है। जम्मू कश्मीर में क्या है? राउफ। और क्या है? दमाली। और क्या है? कूद दांडी नाच। ठीक है, इसमें राउफ बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। राउफ बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ये कहाँ पे होता है? जम्मू कश्मीर में। आपको पता होना चाहिए जम्मू कश्मीर अब राज्य नहीं रहा। सन 2019 से ये क्या है? यूटी यानी केंद्र शासित प्रदेश। और इसकी राजधानी क्या है? श्रीनगर। और इससे एक और कटा था हमारा केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख, जिसकी राजधानी क्या है? लेह। क्लियर है? आया समझ में? नागालैंड। नागालैंड ये हमारा पूर्वोत्तर राज्य है। कौन सा राज्य है? पूर्वोत्तर राज्य है नागालैंड। नागालैंड में क्या होता है? चौंग, खेवा, बांस नृत्य। ये बांस नृत्य पता है क्या होता है? ये बांस नृत्य क्या होता है? दो तरफ से लोग पकड़े होते हैं बांस को, मतलब ऐसा होता है। देखिए, कई सारे लोग इस तरफ होंगे और इस तरफ होंगे ऐसे। तो वो लोग क्या करते हैं? बांस को पकड़ के कभी बंद करते हैं, दो बांसों को जोड़ते हैं और दो बांसों को फिर खोलते हैं। तो बीच में क्या बनते हैं? खाने बनते हैं ना। और इसी में जो वहाँ की महिलाएं होती हैं इसमें कूदती हैं। ठीक है, कूदती हैं मतलब वो ऐसा पैटर्न बनाती हैं कि जब वो बांस को बंद करेगा तो पैर उसका ऊपर होगा, और जब बांस के खाने बनाएगा तो वो कहाँ पे होगा? उसी में पड़ेगा। ये इतना अच्छा कॉम्बिनेशन होता है कि वो जल्दी जल्दी ऐसे बंद करते रहते हैं लेकिन पैर उसमें फंसता नहीं है। तो ये कहाँ पे होता है हमारा बांस नृत्य? नागालैंड में। नागालैंड में नागा जनजाति। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। और कौन
कौन से देश से अपनी बाउंड्री बनाता है? म्यांमार। कौन से देश से बनाता है? म्यांमार। और म्यांमार और भारत के बाउंड्री में कौन सी पर्वत श्रृंखला? अराकानियोमा। कौन सी? अराकानियोमा। और म्यांमार में कौन सी नदी बहती है? मेकोंग। कौन सी नदी? मेकोंग। क्लियर है? गुजरात। गुजरात का सबसे फेमस क्या? गरबा, डांडिया, भवई। भवई तो नहीं पूछा जाता, लेकिन गरबा और डांडिया पूछा जाता है। ठीक है, अब गरबा डांडिया से ही तो इस्तेमाल किया जाता है। वो दो लकड़ियां होती हैं, है ना, टिक टुक बस। अच्छा, इसी से टिकटॉक आया है मुझे लगता है। उसने टिक टुक सुना होगा तो टिकटॉक कर दो। ठीक है, और आपको बता दें भाई साहब, टिकटॉक में तो ऐसा भारत बर्बाद हुआ, ऐसा भारत बर्बाद हुआ कि एक दिन में 50 वीडियो 30-30, 15-15 सेकंड की। ठीक है, अभी क्या हुआ कि कई सारे इंडियन आर्मी के लड़के टिकटॉक बनाते थे। भगवान 1600 मीटर रेस लगा दे, वर्दी पहननी है, माँ का सपना पूरा करना है, और वो लड़का ग्राउंड में एक भी दिन नहीं दिखेगा। वो लड़का ग्राउंड में एक भी दिन नहीं दिखेगा। वो भगवान से मिन्नतें ही मांगता रहेगा। कहाँ पे? टिकटॉक में। ठीक है, क्या करना है तैयारी करके? भगवान को बता तो दिया है टिकटॉक में। अब जैसे मान लीजिए कभी लड़ाई हो भारत पाकिस्तान की, तो यही टिकटॉक वाली आर्मी क्या करेगी? पाकिस्तान से लड़ाई करने से क्या फायदा? टिकटॉक में हमने धमकी दे तो दी है, मान जाएगा। पाकिस्तान के लड़के कभी टिकटॉक देखेंगे तो अपने आप मान जाएंगे। क्यों? क्योंकि हमारी टिकटॉक आर्मी ने उनको टिकटॉक में धमकी दे दी है। वास्तव तैयारी वो लोग नहीं करेंगे। बहुत सारे मेरे छात्र में देखता हूँ, उनके स्टेटस में देखता हूँ। ठीक है, अब तो कुछ हमारी लड़कियां भी जो टिकटॉक में कूद गई हैं। ठीक है, ऐसे आगे कैमरा करके। मैं ये सोचता हूँ कि आपके पास जो भी टिकटॉक बनाते हैं, बुरा ना मानिएगा, लेकिन हकीकत यही है। अब जो भी टिकटॉक बनाते हैं उनके पास कितना फालतू का समय है। देखिए, टिकटॉक बनाने में क्या करना पड़ता है। मैंने देखा, मेरे घर में पुट्टी का काम चल रहा था, तो जो टिकटॉक कर रहा था, जो पुट्टी का काम करता था, वो कैसे टाइम निकाल के बनाता था। जब टिकटॉक बनाना होता है तो उस गाने को सुनना होता है कि वो गाना है क्या, और फिर उस गाने में और कितने लोग नाचे हैं और उनका क्या स्टेप होता है। ठीक है, अब ये टिकटॉक सेम वैसे ही होता है कि गाना नहीं चल रहा है लेकिन आप झूम रहे हो, गाना नहीं चल रहा है लेकिन आप क्या है? झूम रहे हो। ठीक है, फिर उसके बाद उसमें गाना सेट करना पड़ता है। आप देखिए, पहले मोबाइल खोला, फिर उसमें झूमा के बाद गाना सेट किया, फिर थोड़ा सा कलर में ब्राइटनेस ज़्यादा किया। क्यों? क्योंकि हैं हम श्याम रंग लेकिन गोरा दिखाना है उसमें। ये हमने किया, उसके बाद उसको अपलोड किया। अपलोड करने के बाद 5 मिनट बाद देखा किसने किसने देखा। अब इतना ही समय अगर वो पढ़ने में लगा दें तो मुझे लगता है मात्र 10 मिनट में पूरे लोक नृत्य कर लेगा। वो बताइए, कर लेगा? तो इस तरीके के फालतू के चक्कर में ना पड़िए, वास्तविक तैयारी कीजिए। क्लियर है? और आपको एक चीज़ बता दें, 1600 मीटर की तैयारी करने वाले छात्रों, इनको चलाना पड़ता है 1600 मीटर के लिए। ये उंगलियां नहीं चलानी है। भगवान एक बार वर्दी दिला दे। भगवान क्यों दिलाए वर्दी? वो तो देख रहा है कि तुम मेहनत नहीं कर रहे हो, तुझे क्यों दिलाऊं? मैं तो उसे दिलाऊंगा जो मेहनत कर रहा है। सही है? तो इसलिए टिकटॉक जैसे सोशल मीडिया मत पढ़िए, ये आपका टाइम ही बर्बाद कराएंगे। आपने देखा होगा, जब आप फेसबुक चलाते हो ना, है हमारे मतलब का कुछ भी नहीं, लेकिन हमारा अंगूठा ऐसे चलता रहेगा। देखते हो ना, कभी टिकटॉक भी खोल लेते हो गलती से। टिकटॉक बैन हुआ तो भाई साहब हजारों ऐप आ गई, जैसे मौज, जैसे जिल्ली, जैसे टकाटक, फेयर चैट, जो भी है मुझे नहीं पता। आपने देखा होगा, एक बार आप जाएंगे, फिर दूसरा वीडियो, फिर तीसरा वीडियो, फिर चौथा वीडियो, 5वां वीडियो, ऐसे करते करते आप लोगों को मजा आने लगता है और 1.5 घंटा 2 घंटा कब बीत गया पता नहीं चलता। और इतना ही अगर हम पढ़ने में ध्यान दे दें तो मुझे लगता है कि वही टिकटॉक हम आईफोन के मोबाइल में चलाएं। बताएं, हो सकता है कि नहीं हो सकता है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अरुणाचल प्रदेश, ये भी हमारा क्या है? पूर्वोत्तर राज्य है। अरुणाचल प्रदेश में हमारा पूर्वोत्तर राज्य है। यहाँ पे क्या होता है? युद्ध नृत्य और मुखौटा नृत्य। अरुणाचल प्रदेश का सबसे ज्यादा क्या है? मुखौटा नृत्य। अरुणाचल प्रदेश का सबसे ज्यादा मुखौटा, मतलब ये डांस करते रहते हैं और इनका मुखौटा चेंज होता रहता है। ये इतना सटीक चेंज करते हैं मुखौटा कि आपको लगेगा अरे कहाँ से आ गया, ऐसे करके। अरुणाचल प्रदेश में कौन सा दर्रा है? दिहांग दर्रा। और कौन सा दर्रा है? दीफू दर्रा। और यहाँ पर ब्रह्मपुत्र नदी को क्या बोलते हैं? दिहांग।
और यहां पर कौन सा पर्वत है? नामचा बरुआ। कौन सा पर्वत है? नामचा बरुआ। और कितने देशों से अपनी बाउंड्री लगाता है? भूटान, तिब्बत यानी चीन और म्यांमार। कैसा प्रदेश है? पर्वतीय प्रदेश है। यहां पर ब्रह्मपुत्र की स्पीड बहुत ज्यादा होती है। क्यों? तीव्र ढाल है। ठीक है। मैदानी क्षेत्र कहां मिलता है ब्रह्मपुत्र को? असम में। क्लियर है। और अरुणाचल प्रदेश में जो हिमालय के पहाड़ आते हैं वह कौन से हिमालय का हिस्सा है? असम हिमालय का हिस्सा। महान तो है ही, लेकिन हिमालय को 4 भागों में बांटा गया ना, कश्मीर, कुमाऊं, नेपाल और असम। तो असम हिमालय का हिस्सा है। आगे आते हैं गोवा। आगे क्या आते हैं? गोवा। ठीक है। गोवा में कौन सा? दक्कनी, मांडी, खोल और झाकोर। ठीक है। जिसमें सबसे ज्यादा मांडी और दक्कनी पूछा जाता है। मांडी और दक्कनी सबसे ज्यादा पूछा जाता है। क्लियर है। गोवा। गोवा हमारा अरब सागर में खुलता है और कौन से? कोंकण तट में। और गोवा में कौन सी भाषा बोली जाती है? कोंकणी। और कोंकणी भाषा को 8वीं अनुसूची के तहत मान्यता दी गई है। BDMS, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। कोंकणी इससे पहले मान्यता दे दी गई थी। ठीक है। 22 भाषा है ना हमारी 8वीं अनुसूची में। कोंकणी, कोंकण तट, खंभात की खाड़ी से गोवा तक क्या? कोंकण तट। आगे क्या है? पंजाब। पंजाब का बार बार पूछा जाने वाला 2 ही नाच, एक गिद्धा महिलाओं द्वारा किया जाता है और भांगड़ा ये दोनों के द्वारा किया जाता है। भांगड़ा पुरुषों और महिला दोनों के द्वारा किया जाता है। ठीक है। और ये क्या है? गिद्धा महिलाओं के द्वारा किया जाता है। ये एग्जाम में पूछा गया है कि पंजाब में गिद्धा नृत्य किसके द्वारा किया जाता? महिलाओं के द्वारा। ठीक है। और कीकली। पंजाब में 5 नदियां कौन कौन सी हैं? जरा बताएं। चिनाब, सतलज, व्यास, रावी। चिनाब में बोल चुका हूं। आगे देखिए असम। असम का बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला बिहू डांस। ठीक है। बिहू डांस बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला। ठीक है। अच्छा, असम में एक कामाख्या मंदिर भी है, बहुत पूछता है। कामाख्या मंदिर। और असम में ही ब्रह्मपुत्र नदी मैदानी क्षेत्र में उतरती है। और असम में ही क्या है? काजीरंगा नेशनल पार्क, जो रंगा नदी के नाम पे पड़ा है। एक सींग का गैंडा। कौन सा? एक सींग का गैंडा। अच्छा, मानस राष्ट्रीय अभयारण्य भी कहाँ पे है? यहीं पर है। माजुली द्वीप भी कहाँ पे है? यहीं पे। बोडो जनजाति भी कहाँ पे है? यहीं पे। बोडो भाषा भी कहाँ बोली जाती है? यहाँ पे। चाय का उत्पादन, कॉफी का उत्पादन भी यही होता है। ठीक है। तो यहाँ पे कौन कौन सा डांस है? बिहू है, और क्या है? कली गोपाल और खेल गोपाल, और सत्रिया है, शास्त्रीय जिसको बोलते हैं, बिछुआ और नागा नृत्य। बिछुआ और नागा नृत्य। ठीक है। आए समझ में? आगे बढ़ते हैं। हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश हमारा पर्वतीय क्षेत्र है। हिमाचल प्रदेश, यहाँ पे क्या होता है? छपेली और डंडा नाव। छपेली और डंडा नाव। यहीं पर कौन सी जनजाति रहती है? कुमाऊं और डोगरी। कुमाऊं और डोगरी। क्लियर है? ये चीज हुआ। आपको पता होगा कुमाऊं एक इन्फेंट्री बटालियन भी है। भारतीय सेना की एक टुकड़ी है कुमाऊं, कुमाऊं रेजिमेंट। ठीक है। यहां पे लिखा रहता है कंधे में उनके कुमाऊं। क्लियर है? आगे महाराष्ट्र। महाराष्ट्र का सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला कौन? तमाशा। तमाशा बहुत ज्यादा पूछा जाता है। और एक और लावणी। ठीक है। ये 2 नृत्य बहुत पूछे जाते हैं महाराष्ट्र के। महाराष्ट्र का तमाशा और लावणी। कोली और नकटा। कोली और नकटा, इन सब में सबसे ज्यादा पूछा जाता है तमाशा और लावणी। ठीक है। महाराष्ट्र कौन से तट में? कोंकण तट में। और अरब सागर में महाराष्ट्र में 2 दर्रे हैं, थाल घाट और भोर घाट। थाल घाट और भोर घाट। पाल घाट दर्रा कहाँ पे है? केरल में। क्लियर है? आया समझ में? अब यहां पर आपने सुना होगा लोनार झील भी है। लोनार झील। लोनार झील एक क्रेटर झील है और उल्का पिंड से भी निर्मित झील है। ये बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। अगर लोनार में अगर उल्का पिंड है तो वो लगा देना है, ज्वालामुखी है तो लगा देना है। दोनों एक ही चीज है। क्लियर है? कितना हो गया?
समय कितना हो गया अभी? 12:07 हुआ है। अरे अभी तो बहुत समय है, बहुत समय है अभी तो। अच्छा अच्छा अच्छा, और कोई तो नहीं बताने वाला? ओडिशा, आर्मी वाले जाओ भाई उधर, जाओ भागो जल्दी से आर्मी वाले। लवलेश, तुम आर्मी की तैयारी नहीं कर रहे हो? हाँ, अच्छा, बढ़े आगे। ओडिशा, ओडिशा का पहले नाम क्या था? उड़ीसा, ठीक है। और यहाँ पे उड़िया भाषा बोली जाती है। ओडिशा में ही भीतरकनिका नेशनल पार्क है और यहीं पर ही भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील चिल्का झील है। और उड़ीसा उत्कल तट या उत्तरी सरकार तट के किनारे है। आए समझ में? अब यहाँ के जो सीएम है वो क्या है? नवीन पटनायक। यहाँ पे कौन सा डांस? ओडिशी डांस, शास्त्रीय डांस है। और सवारी, यही पूछा जाएगा तो पूछा जाएगा, बाकी और कोई नहीं पूछा जाएगा। ओडिशा बहुत शांत राज्य है, बहुत शांत। आपको पता है आज भी वहाँ पे संस्कृत बोली जाती है। अरे क्या बात है, बड़े बड़े दिनों बाद, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ मैं और पता है क्या, मन भटकाने वाली बात बोल रहा हूँ, मन भटकाने वाली बात। हमारे छात्रों का ना मतलब मन नहीं लगता पढ़ाई में। अब जैसे मैंने ऐसे ही बोल दिया, अरे बहुत दिनों बाद सब देख लेंगे कौन आया यार, कौन आया पीछे बैठ गया। यहाँ पर ध्यान लगाओ, वहाँ ना ध्यान लगाओ, है ना। यहाँ पे हम पढ़ा रहे हैं, हमारे हॉल की आकृति ऐसे बनी है कि आवागमन वहीं से होता है। तो अगर टीचर वहाँ ऐसे देखने लगे तो इसका मतलब ये नहीं कि कोई जादू हो रहा है वहाँ पे, तो तुम भी देख लो और तुमसे छूट जाएगा। अपना पूरा ध्यान यहाँ पे लगाओ। आधे से ज़्यादा बच्चों ने वहाँ देखना चालू कर दिया। आखिर है कौन, पता तो चले। चलिए, आंध्र प्रदेश, कुचिपुड़ी, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। कुचिपुड़ी कहाँ का है हमारा? आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य है। और घंटा मर्दाला, ठीक है, घंटा मर्दाला। आए समझ में? आगे देखिए क्या है? मेघालय, मेघालय हमारा क्या है? पूर्वोत्तर राज्य है मेघालय, क्लियर है। और मेघालय में गारो खासी जयंतिया, मेघालय में गारो खासी जयंतिया, ये क्या जनजाति है। और गारो खासी जयंतिया एक लाइन से क्या है? पर्वत है। और गोंडवाना हिमालय भी यही बनता है, क्लियर है। और मौसीन राम चेरा पूंजी, मौसीन राम चेरा पूंजी क्या? जहां पर विश्व में सबसे ज्यादा बारिश होती है। कितना? 500 से 1000 सेंटीमीटर, 500 से 1000 सेंटीमीटर वर्षा होती है। तो यहां पर कैसे वन पाए जाते हैं? सदाबहार हरे भरे वन, चौड़ी पत्ती वाले वन, ठीक है। सही है, बढ़े आगे। आगे देखिए, मणिपुर में मणिपुरी, ठीक है, और राखाल, मणिपुरी और राखाल। मणिपुर हमारा कौन सा देश है, राज्य है? पर्वतीय राज्य है, ठीक है। और म्यांमार के साथ अपनी बाउंड्री बनाता है। मणिपुर में एक चीज तो आपको रटनी होगी, लोकतक झील, ठीक है, लोकतक झील। और यहां पर तैरता हुआ अभ्यारण्य है, ठीक है, कौन सा? कैबुल लामजाओ, ठीक है, कैबुल लामजाओ, तैरता हुआ अभ्यारण्य, क्लियर है। आगे देखिए क्या है? छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ क्या है? छत्तीसगढ़ में क्या है? गाड़ी, नाचा, गौर मारिया और सरहुल और पंडवानी, ये डांस यहाँ पर पूछा जाता है काफी बार। इसमें गौर मारिया और सरहुल ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है, गौर मारिया और सरहुल। आगे देखिए, तमिलनाडु का एक ही पूछा जाएगा, भरतनाट्यम। क्या पूछा जाएगा? भरतनाट्यम। ये कैसा नृत्य है? शास्त्रीय नृत्य है। कैसा नृत्य? शास्त्रीय नृत्य, ठीक है। तमिलनाडु हमारा हिंद महासागर को टच करता है और यहाँ पर हमारे भारत के मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम बिंदु है जिसको बोलते हैं कन्याकुमारी। कन्याकुमारी का नाम है केप कमोरिन। यहाँ पर तीनों सागर आके क्या होते हैं? टच होते हैं, ठीक है। और हिंद महासागर की भी शुरुआत यहीं से होती है। और हिंद महासागर अकेला ऐसा महासागर है जिसका नाम एक देश के ऊपर पड़ा है, देश के नाम से, हिंद महासागर, ठीक है।
आगे आते हैं मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश का बार बार पूछा जाने वाला कर्मा नृत्य और राई नृत्य। राई बहुत ज्यादा पूछा जाता है, राई मध्य प्रदेश का बहुत बार पूछा जाने वाला राई नृत्य, कर्मा नृत्य और भगारिया नृत्य, राई नृत्य, गौर नृत्य, सैला नृत्य मध्य प्रदेश में। ठीक है, और आपको बता दें मध्य प्रदेश ऐसे बीचों बीच फंसा हुआ है कि ये एक स्थलबद्ध राज्य है। कैसा राज्य है? स्थलबद्ध। सन 2000 में मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ निकाला गया था। क्या निकाला गया था? छत्तीसगढ़। ठीक है, और क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा स्थान है इसका। क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान। सबसे ज्यादा वनाच्छादित क्षेत्र भी क्या है परसेंटेज के मामले में? मध्य प्रदेश। सबसे ज्यादा कौन से वन पाए जाते हैं? सागवान के वन। सागवान के वन पाए जाते हैं यहाँ पे। सबसे ज्यादा किसका? सागवान के वन। ठीक है, सोयाबीन की सबसे ज्यादा खेती कहाँ की जाती है? मध्य प्रदेश के कौन से डिस्ट्रिक्ट में? उज्जैन के डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, मध्य प्रदेश के उज्जैन के डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज्यादा सोयाबीन की खेती की जाती है। दूध से भी ज्यादा प्रोटीन किसमें होता है? सोयाबीन में। क्लियर है? चलिए अब आते हैं बिहार। बिहार में कौन सा डांस होता है? विदेशिया और जट जटनी। विदेशिया और जट जटनी। क्लियर है? आपको पता होगा बिहार में इतने पढ़ाकू लोग होते हैं, इतने पढ़ाकू लोग होते हैं, आईएएस पीसीएस पेपर निकाल देते हैं। ठीक है, आया समझ में? तो आपको बता दें दो तरीके से आप लोगों के आईएएस का पेपर निकल सकता है। एक तो अंधाधुंध पढ़ने से, दूसरा दिल टूटने से। ठीक है, दिल टूटने से। एक मूवी है ना शादी में जरूर आना, राजकुमार राव की है, आपने देखा होगा। वो नॉर्मल एक क्लर्क था और जिससे उसकी शादी होने वाली थी। शादी के दिन ही उसका रिजल्ट आ गया और वो क्या बन गई? एसडीएम बन गई। क्या बन गई? एसडीएम बन गई। और एसडीएम बन गई तो फ़ोन ऑफ, स्विच ऑफ, सीधा घर से भाग गई और उसको लौटना पड़ा। उसने अपना बदला कैसे लिया? उससे भी बड़ा अधिकारी आईएएस बन के। ठीक है, आईएएस बन के। और यहाँ पर आज भी ये चल रहा है, फोन उठाओ नहीं तो नस काट लूंगा, फोन उठाओ नहीं तो नस काट लूंगा। वहाँ आईएएस बन गया और यहाँ पर बंदा नस काटने को तैयार है। ठीक है, तो मेहनत इतनी भयंकर करो कि आप कोई दबा ना पाए। क्लियर है? चलिए जी। क्यों? साक्षरता दर इसलिए कम है क्योंकि वहाँ की सरकार बहुत भ्रष्ट है। हमारे उत्तर प्रदेश से भी सरकार, वहाँ पे जो स्कूल है ना, स्कूल, सरकारी स्कूल, प्राइवेट स्कूल, उनकी दशा बहुत खराब है। जो बच्चे आईएएस पीसीएस पढ़ते हैं ना, वो बच्चे वहाँ से बाहर निकल के कोचिंग करते हैं। बिहार में एक दो कोचिंग है, जैसे वो खान सर का आपने देखा होगा। बिहार में खान सर तो बिहार में उन्होंने कम से कम बच्चों को रोक के रखा है हुआ है कि आपको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, यहीं आके तैयारी कीजिए। और बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, वो बहुत ज़्यादा अच्छा पढ़ाते हैं। मैं तो आपको सजेस्ट करूँगा उनके वीडियो देखिए। लेकिन जैसे मान लीजिए कि सबसे ज़्यादा रुझान कहाँ का है? दिल्ली का। दिल्ली एक ऐसा केंद्र बिंदु है जहाँ पे एक से एक आईएएस की कोचिंग है। तो बिहार के बच्चे अपना गृह त्याग करके वहाँ पे अंधाधुंध तैयारी करके आते हैं। और एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, मैंने तैयारी करते हुए देखा है आईएएस के बच्चों को, बिहार के बच्चों को। वो 10-10 दिन नहाना भूल जाते हैं, ब्रश तक नहीं करते हैं, बाल नहीं कटवाते हैं। देखोगे ना तो ऐसा लगेगा कि भीख मांगने वाला है। ठीक है, और क्लास करने कैसे जाते हैं? चमक के नहीं जाते हैं। एक टी शर्ट पहनी, लोअर पहना और जो बाथरूम जाने वाले चप्पल होते हैं स्लीपर, उनको पहना बस, और चल पड़े। और जैसे ही क्लास खत्म हुई तुरंत घर। और खाते पता क्या है? खाने में समय ज़्यादा ना हो, तहरी। रोज़ तहरी बनाए खाएंगे, एक बार बनाएंगे 3 टाइम खाएंगे, बस इतना। ताकि पढ़ने में तो इतना ज़्यादा कोई पढ़ेगा तो जाहिर सी बात है पेपर तो निकालेगा ही, है ना? पेपर तो निकालेगा ही। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? केरल। केरल में क्या है? कथकली। केरल में क्या है? कथकली, सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला। केरल में क्या है? कथकली और शास्त्रीय नृत्य और मोहिनी आट्टम बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। स्टार लगा लीजिएगा, मोहिनी आट्टम और कथकली। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा। मोहिनी आट्टम कहाँ पे है? केरल में। और पादयानी, ये भी कहाँ पे है? केरल में। केरल की झील कौन सी है? वेम्बनाड झील, लगून झील है। क्लियर है? पंबा नदी, पंबा नदी केरल से पश्चिम की ओर बहती है। क्लियर है? आया समझ में? आज के लिए इतना ही, और फिर मैं जीके जीएस लेके आऊँगा। आज का जो पुर्तगालियों का है और संविधान है, ये ना छोड़िएगा। क्लियर है?
आपका 15 मिनट का ब्रेक है,